नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये प्रॉब्लम जिसका नाम है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स तो क्या मतलब है इसका? प्रीफिक्स प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? जो किसी भी वर्ड के जो शुरुआती पार्ट होता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब शुरू से लेकर के आप कोई भी हिस्सा ले लो, जैसे एफ ले लिए या एफ एल ले लिए, एफ एल ओ ले लिए, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रीफिक्स कहलाते हैं। ओके, कॉमन कॉमन मतलब क्या कि सब में कॉमन होना चाहिए। ओके, और लॉन्गेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट होना चाहिए। जैसे कि यहां पे क्या दिख रहा है? एफ 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 एफ, सबसे सब में कॉमन है और ये प्रीफिक्स भी है, लेकिन क्या ये लॉन्गेस्ट है? तो इस तरीके से हमको सोचना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो ये क्वेश्चन कैसा है कि हमको कुछ स्ट्रिंग्स दी होगी इनपुट में। हाँ, कुछ नंबर मैंने यहाँ 4 लिए, लेकिन वो कितनी भी स्ट्रिंग्स दे सकते हैं। हमको कुछ स्ट्रिंग्स दी होगी इनपुट में और हमको आउटपुट बताना है क्या कि इनमें का लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट रहेगा। तो देखिए कैसे करना है। जैसे कि ये 4 स्ट्रिंग्स जो मुझे दिख रही है, इसमें मुझे इन चारों में कौन सा प्रीफिक्स है जो सब में कॉमन दिख रहा है। तो जैसे कि यहां पर एफ मुझे चारों में दिख रहा है, मैंने एफ ले लिया। फिर मुझे एल चारों में दिख रहा है तो मैंने एल ले लिया। फिर जैसे यहां पर तीसरा लेटर है यू, यहां तीसरा लेटर है ओ, तो ये तो कॉमन नहीं रहा, तो बस ब्रेक कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एफ एल। ओके, अगर किन्हीं भी दो में वो मैच नहीं किया तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो में ही मैच नहीं कर रहे, फिर आगे अगर वो मैच करता भी है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे ही मिसमैच हो गया ना। कॉमन मतलब जितनी स्ट्रिंग्स है वो सभी में कॉमन होना चाहिए। अगर किसी भी एक में छूट जाता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स का। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 अप्रोचेस देखेंगे। ठीक है, जो नंबर 1 अप्रोच रहेगा ये रहेगा ब्रूट फोर्स। ओके, और नंबर 2 रहेगा सॉर्टिंग, कि सॉर्ट करके देखेंगे। एक नंबर 3 अप्रोच रहेगा डिवाइड एंड कॉन्कर। और एक नंबर 4 चौथा अप्रोच हम लोग देखेंगे ट्राई का। ओके, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की, इसको आज हम लोग इन 4 तरीकों से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि ये तरीका कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रूट फोर्स तरीका। ओके, तो देखिए ब्रूट फोर्स में मैं क्या करूंगा कि मुझे क्या है, ये इनपुट में 4 स्ट्रिंग्स मिली है, एफ एल यू एक्स और एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, एफ एल यू टी टी ई आर फ्लटर और एफ एल वाई फ्लाई। मुझे चारों स्ट्रिंग इनपुट में मिली है। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मेरी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है str1, जो मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है, इसका मैं पहला लेटर लूंगा। ओके, इसका मैं पहला लेटर लूंगा और बाकी की जो सारी स्ट्रिंग्स है उन सभी स्ट्रिंग्स में मैं चेक करूंगा कि ये पहला लेटर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ओके, तो देखिए ये जो f था, मैंने f लिया। ठीक है, तो मैं इसमें चेक किया, इसमें f एग्जिस्ट करता है क्या? तो हाँ करता है। इसमें करता है क्या? तो हाँ करता है। इसमें करता है क्या? हाँ तो करता है। तो इस f को मैं क्या करूंगा, एक मैं आंसर स्ट्रिंग बना लूंगा। ठीक है, मैं आंसर में इस f को ऐड कर दूंगा। ओके, ये चारों में एग्जिस्ट करता है। फिर मैं फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकंड लेटर लूंगा और उसको चेक करूंगा कि वो सब में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैंने लिया तो क्या है? एल। एल इसमें एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ करता है। इसमें तो इसमें भी करता है, इसमें भी करता है। तो मैं क्या करूंगा, एल सभी में एग्जिस्ट करता है तो इसको भी अपने आंसर में ऐड कर दूंगा। फिर तीसरा लेटर लिया मैंने यू। यू को देखा मैंने, तो यू इसमें एग्जिस्ट करता है क्या? तो नहीं करता है। तो जहां भी मुझे एक भी बार अगर कहीं ऐसा मिला नहीं करता है तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। ओके, और यहां पर मैं रुक जाऊंगा और मैं ब्रेक कर दूंगा अपने लूप को। लूप मैंने ब्रेक कर दिया तो, और मेरा जो आंसर है इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग एफ एल। ओके, तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स तरीका। इन चारों तरीकों का को हम लोग आगे कोड भी करेंगे। अभी हम लोग बस इनका अप्रोच देख लेते हैं कि इनकी एल्गोरिदम कैसी रहेगी। ओके, तो ये था पहला तरीका ब्रूट फोर्स, ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा तरीका जो कि है सॉर्टिंग। तो देखिए सॉर्टिंग में हम कैसे करेंगे कि मुझे ये चारों स्ट्रिंग मिली हुई है, तो मैं क्या करूंगा, इन चारों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर दूंगा। सॉर्ट मतलब कि जैसे कि हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलता है ना, जैसे डिक्शनरी में लिखे होते हैं कि पहले सारे ए वाले रहेंगे, फिर बी वाले, फिर ए बी वाले, इस तरीके से। तो इनको मैं उस तरीके से सॉर्ट करूंगा। तो देखिए जब मैं इनको सॉर्ट कर दूंगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, उसके बाद मेरा आ जाएगा एफ एल यू डबल टी ई आर फ्लटर, उसके बाद आ जाएगा एफ एल यू एक्स फ्लक्स, और आ जाएगा लास्ट में फ्लाई। जब मैं इनको सॉर्ट करूंगा तो ये इस तरीके से बन जाएंगे। ओके, ये तरीका है सॉर्टिंग।
सॉर्ट करने के बाद ये ऐसे बन गए। अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग को मैं लूंगा और मेरी जो लास्ट स्ट्रिंग है इन दोनों को लूंगा। ठीक है, मैंने मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग ली और मेरी लास्ट स्ट्रिंग ली, और मैं क्या करूंगा, इन दोनों में देखूंगा कि कॉमन प्रीफिक्स क्या है। मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग और मेरी लास्ट स्ट्रिंग में कॉमन प्रीफिक्स क्या है। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन प्रीफिक्स आएगा, जैसे कि यहां पर फ्लावर है और यहां पर फ्लाई, तो फ्लावर और फ्लाई इन दोनों के बीच में कॉमन प्रीफिक्स मुझे क्या दिख रहा है, तो एफएल दिख रहा है। तो ये जो मेरा एफएल है ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैंने कैसे मान लिया कि जो फर्स्ट और लास्ट में कॉमन है वो सभी में कॉमन होगा, तो वो ऐसे, क्योंकि ये जो हमारी स्ट्रिंग्स है ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, और सॉर्टेड ऑर्डर में है इसका मतलब है कि ये जब जो है ये लाइन से चल रही है, तो जो फर्स्ट में और लास्ट में जो कॉमन है वो बीच में आ ही रहा होगा तभी वो लास्ट तक पहुंचा, नहीं तो वो लास्ट तक पहुंचता ही नहीं। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से जो भी इन सभी में कॉमन होगा, मतलब जो मेरे फर्स्ट लेटर में कॉमन होगा और जो लास्ट लेटर में कॉमन होगा, वो बाकी की बीच की जितनी भी स्ट्रिंग्स होगी उनमें भी कॉमन होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको आंसर मतलब कि ये जो इन दोनों के बीच में जो कॉमन है फर्स्ट और लास्ट के बीच में, वो मेरा हो जाएगा आंसर। ओके, तो अब देखिए ये हमारे पहले दो तरीके हो गए। तो ये वाला जो तरीका था मेरा ब्रूट फोर्स वाला, इसकी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, तो बिग ऑफ एन इंटू इसकी लेंथ आ जाती, जो मेरी शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग है इसकी लेंथ आ जाती। ओके, क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं कि जो भी मेरी पहली स्ट्रिंग है उसको ले रहा हूं और सब में चेक कर रहा हूं, फिर दूसरी को ले रहा हूं सब में चेक कर रहा हूं, तीसरी को, ऐसे करके। तो इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो आ जाएगी बिग ऑफ एन इंटू उसकी लेंथ। और ये वाला जो तरीका था, तो सीधी सी बात है, यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, सॉर्टिंग यूज कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन लॉग एन। ओके, तो ये हमारे पहले दो तरीके थे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जीएफजी में। यहाँ पे हम लोग कोड कर रहे होंगे उन सारे अप्रोचेस को जिन्होंने हमने अभी अभी एल्गोरिथम सीखी है। ओके, तो पहला हमारा अप्रोच रहेगा ब्रूट फोर्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्रूट फोर्स के लिए हमने क्या किया था कि हमने हर एक कैरेक्टर के लिए पूरी स्ट्रिंग में इटरेट किया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एक लूप चला जाता हूँ, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन व्हाट, ARR ऑफ 0 डॉट साइज। ठीक है, और i प्लस प्लस। अच्छा, ये मैं पहले थोड़ा सा डेफिनेशन दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जीएफजी का वही हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये स्ट्रिंग वही हमको दी होगी और n दिया होगा। n क्या मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, ये दो चीज हमको इनपुट दी होगी और हमको आउटपुट वही हमको लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स देना है। ओके, और एक और चीज यहाँ पर है कि अगर कोई भी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स नहीं है तो हमको -1 आउटपुट देना है। ठीक है, ये दो है। तो देखिए ये फंक्शन हमको दिया हुआ है स्ट्रिंग लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, हमको यहाँ से हमारा आंसर रिटर्न करना है। तो ठीक है, आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं आए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फ्लैग बना देता हूँ, इन फ्लैग इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग आंसर भी बना देता हूँ, स्ट्रिंग आंसर। इस आंसर में मैं क्या कर रहा हूँ, तो इस आंसर में मैं अपना आंसर ऐड कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, जो भी मेरी आंसर वाली स्ट्रिंग होगी उसको हम इसमें ऐड कर रहे होंगे। तो मैंने फ्लैग 0 रख दिया। फ्लैग 0 मैंने क्यों यहाँ पे फ्लैग क्यों यूज किया है, क्योंकि अगर कहीं पर भी फ्लैग मुझे 0 मिलता है तो, अच्छा नहीं सॉरी, फ्लैग ना 1 सेट करें, 1 से इनिशियलाइज करेंगे। और अगर कहीं पर भी मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो कि मेरे कैरेक्टर जो मैं चाहता हूँ उसके इक्वल नहीं है, तो मैं वहां पर ये लूप से ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, एक दूसरा लूप चलाएंगे, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन कैपिटल N j प्लस प्लस। ये दूसरा लूप हम लोग क्यों चला रहे हैं आप समझ रहे हैं, ये जो हमको एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दी हुई है इनमें हम लोग इटरेट करेंगे। ठीक है, हर एक स्ट्रिंग के लिए चेक करेंगे। तो इफ जो मेरी जो अरे का जो jth एलिमेंट है उसका 0th एलिमेंट, और सॉरी उसका ith एलिमेंट, उसका ith एलिमेंट डज नॉट इक्वल टू है मेरी जो फर्स्ट अरे है उसके ith एलिमेंट के। आप समझ रहे हैं कि जो मेरा ith एलिमेंट होगा, मैं यहाँ क्यों इटरेट किया, जैसे मान लीजिए मेरी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, यहाँ लिख देता हूँ वहीं पे गीक्स। हाँ, ये मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है, तो मैं इसका पहला लेटर लूंगा और ये जो ऊपर ये जो अंदर वाला लूप है, ये लूप क्या करेगा, ये इस पहले लेटर को हर एक स्ट्रिंग में चेक करेगा। ओके, फिर मैं ऐसे ही इसका दूसरा लेटर लूंगा और इसको हर एक स्ट्रिंग में चेक करेंगे। तो ये अरे ऑफ 0 जो है ये मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है और ith एलिमेंट मतलब उस अरे का फर्स्ट अरे का ith एलिमेंट। ओके,
और ये अरे ऑफ जे मतलब सारी की सारी स्ट्रिंग है। अच्छा, इसको मैं 1 से भी कर सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट अरे तो मैं ले ही रहा हूँ, तो 1 से लेकर के बाकी सारे अरे में चेक करेंगे। ओके, तो अगर कहीं पर भी मुझे ये डज नॉट इक्वल टू मिलता है कि वो उसके इक्वल नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, फ्लैग को सेट कर दूंगा 0 पे। तो ये मैंने चेक कर दिया। अब अगर मुझे फ्लैग 0 मिलता है तो मैं ब्रेक कर जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे फ्लैग 0 मिलता है तो ब्रेक कर जाऊंगा, और अगर फ्लैग 0 नहीं मिलता है तो मैं क्या करूंगा, आंसर में मैं ऐड कर दूंगा ये जो मेरा था ये वाला एलिमेंट। कौन सा वाला एलिमेंट, ये अरे का 0th अरे का आयत एलिमेंट, इसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर इसको हमको ऐसे सिंपल थोड़ा सा बनाना है तो एक ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं कैर बना लेता हूँ, कैरेक्टर सी इज इक्वल टू अरे ऑफ 0 का आयत एलिमेंट। ठीक है, और ये हर जगह यहाँ पर सी लिख देते हैं, सी, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ सी। ओके, तो अगर मुझे फ्लैग 0 मिलता है तो मैं ब्रेक कर जाऊंगा, और अगर फ्लैग 0 नहीं मिलता है तो मैं उसको अपने आंसर में ऐड कर दूंगा। ओके, अब यहां पर हम करते हैं कि इफ अगर मेरी जो आंसर का जो साइज है, आंसर डॉट साइज, ये मेरा इक्वल टू आ जाता है 0, मतलब कि कुछ भी कॉमन मिला ही नहीं हमको। ठीक है, आंसर में कोई भी कैरेक्टर नहीं आया, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, -1 रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न TURN -1। ठीक है, मैं -1 रिटर्न कर दूंगा, और अगर वो रिटर्न नहीं हो रहा है तो फिर मैं तो आंसर रिटर्न कर दूंगा, ये तो रिटर्न करना है, ये तो आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर दो हम ना कॉर्नर केस लगा देते हैं कि इफ अगर मेरा जो n है इक्वल टू 0 हो जाता है, तो अगर मेरा n 0 हो जाता है मतलब कि स्ट्रिंग में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करवाऊंगा, तो रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, और इफ अगर मेरा n जो है इक्वल टू 1 होता है, तब मैं क्या रिटर्न करूंगा, जो भी मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसी को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, कि मतलब कि ये अरे का जो पहली स्ट्रिंग है उसको सारी की सारी स्ट्रिंग ही रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो कॉमन हो ही गई ना सब में। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कोड, इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। कंप्लीटेड, तो इसमें तो हमको सही काम कर रहा है, अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा आपने देखा कि टेस्ट केस इसने मतलब हमारी इस अप्रोच ने सारे टेस्ट केस पास कर लिए, और ये अप्रोच हमारा हो गया। ठीक है, तो ये नंबर 1 ब्रूट फोर्स हो गया। अब चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 हमारा तरीका क्या था, सॉर्टिंग। ओके, तो मैं ये कोड हटा देता हूँ। अच्छा, ये दो कोड तो ऐसे ही रहने देते क्योंकि बेस केस तो हमारे वही रहेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा चेंज आएगा। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या कर देता हूँ, सॉर्ट कर देता हूँ, ARR डॉट बिगिन और ARR डॉट एंड। ये जो हमको स्ट्रिंग की जो ये एरे मिली है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स मिली है, इसको क्या किया मैंने, सॉर्ट कर दिया। ओके, अब आगे क्या करेंगे कि एक फॉर लूप चलाते हैं जो पहली स्ट्रिंग है उसके लिए, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन अरे ऑफ 0, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका जो साइज है उसके लिए आई प्लस प्लस। ओके, तो इफ मेरी जो 0th अरे का जो आयत एलिमेंट है ये डज नॉट इक्वल टू होता है अरे ऑफ n-1 के आयत एलिमेंट से, तो आप ब्रेक कर जाइए। ओके, नहीं तो आंसर प्लस इक्वल क्या, अरे ऑफ 0 का आयत एलिमेंट। आप समझ रहे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ली और सेकेंड स्ट्रिंग है वो ली। अब इनको मैं एक एक करके मैच करते जा रहा हूँ कि ये जो मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है इसका मतलब ARR ऑफ 0 मतलब क्या, मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग होगी। एरे में हम इंडाइसेस कैसे 0 से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई, उसका जो आयत एलिमेंट है, अरे यार क्या हो गया, हाँ 0। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ
इसकी जो फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका जो ith एलिमेंट है ये अगर डज नॉट इक्वल टू होता है, जो हमारी लास्ट स्ट्रिंग है ARR ऑफ n माइनस वन मतलब क्या, लास्ट स्ट्रिंग उसके ith एलिमेंट के इक्वल नहीं होता है तो मैं लूप ब्रेक कर जाऊंगा, और अगर इक्वल है तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं आंसर में ऐड कर दूंगा, और लास्ट में तो हमारा बाकी का पूरा कोड तो वही है। इसको आप कंपाइल एंड रन करते हैं। कंपाइलेशन एरर। अच्छा, हमने यहाँ पर मिस्टेक ये आ रही है कि हमने ये जो सॉर्ट फंक्शन है ना, इसमें एरे इस तरीके से पास नहीं की जाएगी, ये इस तरीके से पास किया जाएगा, एरे प्लस एन। ओके, तो ये हमको वही बता रहा है कि मतलब पॉइंटर वाला यूज हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। ये एरे तो इसको हम लोग को पूरा इस तरीके से पास करना पड़ेगा, ठीक है। जब वो बिगिन वाला मेथड हम तब यूज करते हैं जैसे कोई हमको मैप या वेक्टर सॉर्ट करना होता है, तब वो बिगिन यूज करते हैं। तो फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं। ओके, ये तो अभी सही काम कर रहा है, इसे सबमिट करते हैं। तो ये भी हमारे मतलब सारे टेस्ट केसेस इसने पास कर लिए, तो ये तरीका भी हमारा सक्सेसफुल हुआ। ओके, अब देखते हैं तीसरा डिवाइड एंड कॉन्कर तरीका। ओके, डिवाइड एंड कॉन्कर में हम लोग कैसे करेंगे कि मान लीजिए मुझे 8 स्ट्रिंग्स दिए, ठीक है, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 एंड S8। ये 8 स्ट्रिंग्स मुझे दी है, और मतलब कितनी भी दे सकती है, मैं मान रहा हूं मुझे ये 8 स्ट्रिंग्स दी है, और मुझे क्या करना है, इनमें से जो भी कॉमन है वही लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स मुझे फाइंड करना है। ओके, तो देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो 8 स्ट्रिंग्स है इनको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। पहले पार्ट में मैं क्या ले लूंगा, S1 S2 S3 और S4, और फिर दूसरे पार्ट में मेरा आ जाएगा S5 S6 S7 और S8। ओके, ये मैंने पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा, फिर से इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो मेरा हो जाएगा S1 S2, और ये मेरा हो जाएगा S3 एंड S4, ठीक है। और वैसे ही इसको भी डिवाइड करूंगा तो S5 S6 S7 एंड S8। तो अब देखिए यहां तक पहुंचने के बाद क्या हुआ कि मुझे क्या मिल गई, 2 पेयर्स मिल गए, ये 2 पेयर्स, फिर ये 2 पेयर्स, फिर ये 2 पेयर्स, और फिर लास्ट में ये 2 पेयर्स। ऐसे करके मुझे 2 पेयर्स मिल गए। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जब 2 पेयर्स है, मैं क्या करूंगा, बस इन दोनों में ढूंढूंगा कि कॉमन प्रीफिक्स क्या है। ओके, मैं इन दोनों में ढूंढूंगा कॉमन प्रीफिक्स क्या है, फिर ऐसे इन दोनों में ढूंढूंगा, इन दोनों में भी और इन दोनों में भी, और फिर उनका जो कॉमन प्रीफिक्स है वो मैं लेके आऊंगा नीचे, ठीक है। तो इसका जो कॉमन प्रीफिक्स है मान लीजिए CP1 है, और इसका जो कॉमन प्रीफिक्स है CP2, वैसे इसका CP3 CP4। अब इसमें से मैं देखूंगा कि इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। तो इसमें से कुछ कॉमन प्रीफिक्स आएगा CP5, और इन दोनों में से आएगा CP6। आपको समझ आ रहा है ना, पहले मैंने सिर्फ इन दोनों में कॉमन प्रीफिक्स देखा, फिर ऐसे पेयर वाइज थे, इनमें कॉमन क्या है, इनमें क्या कॉमन है, ऐसे करके देखा। अब फिर इनमें से जो कॉमन आया उसमें मैं आगे क्या करूंगा कि अब इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, ऐसे करके मैंने देखा, फिर लास्ट में इन दोनों में आया। अब लास्ट में मैं क्या करूंगा कि इनका जो कॉमन प्रीफिक्स होगा, जो मेरा फाइनल आंसर, वो मेरा हो जाएगा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला अप्रोच रहेगा। कैसे किया हमने कि सबसे पहले हमने स्ट्रिंग्स को डिवाइड किया जब तक कि वो 2-2 के पेयर्स में नहीं आ रहे थे, और जब 2-2 के पेयर्स में आ गए तब हमने क्या किया कि उनका एक एक करके कॉमन प्रीफिक्स लेते गए कि इसका क्या है, इसका क्या है, इसका, और फिर उनका पेयर वाइज कॉमन प्रीफिक्स लेते लेते लास्ट में जब हमको एक आंसर मिला तो वो हमारा क्या हुआ, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ओके, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर वे में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लग रही है उसकी। तो अब देखिए क्या बात है इसमें, देखिए हमारे पास मान लीजिए अगर n स्ट्रिंग्स थी, तो हमने क्या किया, सारी n स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है हमने सभी के लिए इटरेट किया। क्यों, क्योंकि हमको सभी में कॉमन प्रीफिक्स फाइंड करना था, ठीक है। तो हर एक में हम इटरेट कर रहे हैं, और बाकी सब में कॉमन प्रीफिक्स फाइंड करने के लिए। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर हो जाएगी वो हमारी क्या होगी, बिग O ऑफ n क्रॉस m। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n क्रॉस m। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यहां पर इस ऑनलाइन कंपाइलर में। डिवाइड एंड कॉन्कर, तो ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लूंगा पेयर प्रीफिक्स। ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये फंक्शन मुझे
दो स्ट्रिंग्स जो है मेरी, इन दोनों का जो कॉमन है, मतलब जैसे कि हमने अभी देखा कि लास्ट में जो दो दो इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स है उनमें जो कॉमन प्रीफिक्स है वो हम लोग चेक करें, तो ये फंक्शन मेरा वही काम करेगा। ये लास्ट की जो मतलब सिर्फ ओनली जो दो स्ट्रिंग्स है उनमें क्या कॉमन है ये हमको बताएगा। ठीक है, तो मैं इंटीजर आई बना लेता हूँ, आई इज लेस देन 0, और एक बना लेता हूँ स्ट्रिंग आंसर। तो अब मैं क्या करूंगा कि वाइल S1 का जो i है वो इक्वल टू है S2 के i के, तब तक मैं क्या करूंगा आंसर प्लस इक्वल S1 का i और i प्लस प्लस। ओके, ये मेरा S1 रहेगा। तो ये मेरा पेयर फंक्शन हो गया। अब मैं यहाँ एक क्या करूंगा, मेरा जो मेन फंक्शन है स्ट्रिंग LCP ये बना देता हूँ। ये इनपुट में क्या ले रहा होगा, तो एक स्ट्रिंग ऑफ एरे, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, और दो पैरामीटर्स ले रहा होगा, एक होगा लो और एक होगा हाई, बिल्कुल जैसा बाइनरी सर्च में होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इफ अगर मेरा जो लो है छोटा है हाई से, अगर मेरा लो हाई से छोटा है तो मैं एक मिड बना दूंगा जो कि होगा लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। ओके, वही बेसिक सी चीज़ है। और फिर मैं दो स्ट्रिंग्स बना लूंगा, स्ट्रिंग S1, इसको मैं कॉल कर दूंगा LCP को कहाँ से कहाँ तक, तो ये एरे मेरी वही रहेगी लो से लेकर के मिड तक। ओके, और फिर एक मैं दूसरा स्ट्रिंग S2 बना दूंगा और इसमें मैं कॉल करूंगा LCP को कहाँ से कहाँ तक, मिड प्लस 1 से लेकर हाई तक। ओके, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा ये S1 और S2 में जो भी कॉमन है। तो इसके लिए मैं पेयर प्रीफिक्स को कॉल करूंगा कहाँ से कहाँ, S1 और S2 के लिए। ओके, और अच्छा अब यहाँ पर हमको एक बेस केस बनाना पड़ेगा कि अगर जो मेरा लो है वो इक्वल टू हो जाता है हाई के, उस केस में मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा अरे ऑफ लो। ओके, मतलब वहाँ पर लो वाला जो भी एलिमेंट होगा लो वाले इंडेक्स पर उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये थे मेरे दोनों फंक्शन, और यहाँ मैंने कुछ टेस्ट केसेस बनाए, एक दो ही टेस्ट केसेस बनाए हैं। चलिए इन पर इसको रन करके देखते हैं। ओके, टर्मिनेट कॉल थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ लेंथ एरर। अच्छा एक मिनट, हम लोग कहीं मेमोरी के बाहर जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात यह है कि जैसे यहाँ पर मेरे 3 ही एलिमेंट्स है, तो जो इंडेक्स रहेगा वो 2 तक ही जाएगा, तो हाई इंडेक्स मेरा 2 रहेगा, 3 नहीं रहेगा। तो फिर से रन करते हैं। कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ बैड एलोकेशन। अच्छा यहाँ ये दिक्कत ये आ रही है, यहाँ हमने आंसर रिटर्न ही तो नहीं किया था, ये हमने यहाँ पर आंसर ही रिटर्न नहीं किया। ओके, फिर से रन करके देखते हैं। FL, तो जो मेरा पहला टेस्ट केस था फ्लावर, फ्लटर और फ्लाई, इसमें आप भी देख सकते हैं FL तीनों में कॉमन है, तो ये आ गया। ओके, अब एक काम करते हैं, दूसरे वाले के लिए रन करते हैं। तो यहाँ पर तीनों में सिर्फ A कॉमन था, तो मेरा A आंसर आया एज अ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ओके, ट्राई, तो ये इसको काफी एफिशिएंट और काफी मतलब अच्छा अप्रोच माना जाता है कि हमको किसी को मतलब यही लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स के लिए। ओके, तो देखिए मान लीजिए मुझे 4 स्ट्रिंग्स दी हुई है, फ्लक्स, फ्लाई, फ्लटर और क्या ले लेंगे, फ्लैग। ठीक है, तो मुझे 4 स्ट्रिंग्स दी हुई है, तो ट्राई का यूज करना है मुझे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक रूट नोड बनाऊंगा। ट्राई के लिए मैंने एक रूट नोड बना दिया। तो ट्राई का जो रूट नोड होता है कुछ मतलब ऐसा दिखता है, काफी सारे खाने होते हैं यहाँ पर, काफी सारे ऐसे बॉक्सेस होते हैं। तो ट्राई का मैंने एक रूट नोड बना दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं मेरी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है
उसका मैं पहला लेटर लूंगा, मैं पहला लेटर लूंगा और चेक करूंगा, मतलब पहला लेटर लूंगा और उसके लिए मैं ये ट्राई स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो पहला लेटर मैंने लिया और मैंने चेक किया कि ये पहले नोड में एग्जिस्ट करता है क्या, तो जवाब है कि नहीं करता। तो मैंने क्या किया, ये नोड, इस नोड में एफ को डाला और आगे मैंने एक नया नोड बना दिया। ओके, आगे मैं चेक करूंगा कि ये जो सेकेंड लेटर है एल, ये इसमें एग्जिस्ट करता है क्या, तो जवाब है कि नहीं। तो मैं एल इसमें इंसर्ट करूंगा और आगे एक नया नोड बना दूंगा। तो मेरा अगला लेटर आता है यू, वैसे ही यू एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, तो यू इंसर्ट करूंगा और आगे एक नया नोड बना दूंगा। तो ये ऐसे काफी नीचे तक जा रहा है। और ऐसी फिर मेरा चौथा लेटर है एक्स, तो एक्स के लिए मैं चेक करूंगा कि एक्स एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर एक्स इंसर्ट करूंगा और एक नया नोड बना दूंगा। ओके, तो इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है। अब इतना हो गया तो देखिए, अच्छा एक और चीज थी, सॉरी, एक और चीज मैं भूल गया कि इस नोड में जो है हमको ना काउंट रखना है। एक पहला लेटर मेरा आ गया, तो पहला लेटर मेरा आ गया तो मैं क्या कर दूंगा, काउंट को 1 कर दूंगा। तो वैसे यहां पर भी क्या कर देंगे, काउंट को 1 कर देंगे, काउंट को 1 कर देंगे, ऐसे काउंट को 1 करते जाना था। ओके, ये स्टेप थोड़ा सा मिस हो गया, काउंट को 1, और यहां पर नहीं पहुंचे थे तो नहीं रहेगा, काउंट की वैल्यू 1 है। ओके, अब मैं दूसरी स्ट्रिंग पे आऊंगा। दूसरी स्ट्रिंग के लिए मैं सेम काम करूंगा कि मैं पहला लेटर लूंगा एफ और चेक करूंगा कि वो यहां एग्जिस्ट करता है क्या, तो जवाब है कि हाँ करता है। तो मैं क्या करूंगा, काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा और आगे जाऊंगा। तो मैं आगे अगले नोड पे गया तो सेकंड चेक करूंगा कि एल मेरा यहां एग्जिस्ट करता है क्या, तो जवाब है कि हाँ एग्जिस्ट करता है। तो इसको मैं काउंट को 2 कर दूंगा और अगले नोड पे जाऊंगा। तो यहां पर मेरा जो वाई है, वाई एग्जिस्ट करता है क्या, तो जवाब है कि नहीं, नहीं करता। तो अब मैं क्या करूंगा, इस एल से, ध्यान से सुनिएगा, इस एल से एक मैं नया नोड बनाऊंगा, इसमें y को इंसर्ट करूंगा और यहां पे मैं काउंट कर दूंगा 1। क्यों 1 किया मैंने, क्योंकि यहां पर ये y की पहली काउंट आ रही है, यहां पहले कभी y तो मिला नहीं था, तो काउंट को कर दूंगा 1। ओके, तो यहां पर मेरे पास ये स्ट्रिंग भी खत्म हो गई। अब मैं तीसरी स्ट्रिंग के लिए इटीरेट करूंगा। तो फिर से यहां पर आए तो f जो है यहां पर एग्जिस्ट करता है क्या, तो जवाब है कि हाँ करता है। तो मैं f को 3 कर दूंगा। फिर आगे क्या है मेरा, l, अगले नोड में आया, एल यहां एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ करता है, तो फिर मैं इसको भी 3 कर दूंगा। फिर आगे मैं आऊंगा यू, तो यू यहां एग्जिस्ट करता है क्या, तो हाँ करता है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ काउंट एक ही इंक्रीमेंट होगा, तो ये हो जाएगा 2। ओके, फिर मैं आगे आऊंगा अगले नोड पे टी, तो टी यहां एग्जिस्ट करता है क्या, तो जवाब है कि नहीं करता। तो मैं क्या करूंगा, टी एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहां से एक नया नोड बनाऊंगा। काफी लंबा जा रहा है, मुझे 3 ही वर्ड्स लेने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आई होप आप समझ रहे होंगे। टी यहां पर डाला, ठीक है, नया नोड बनाया। फिर अगला लेटर टी और ये एक नया नोड बना दिए टी। तो टी मेरा इस नए नोड में एग्जिस्ट करता है क्या, तो नहीं करता। तो यहां पर, अच्छा यहां पर काउंट भी 1 रखेंगे, यहां पर हो जाएगी काउंट 1। ओके, तो आप समझ रहे कि ये ऐसा नीचे जाते जाएगा जब तक कि पूरा आर तक। ओके, मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि वो आगे काम नहीं आएगा, इसलिए नहीं बना रहा हूं। फिर चौथा वर्ड मेरा आता है फिर से फ्लैग। फिर से हम फर्स्ट नोड पे आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैं एक नई स्ट्रिंग में जा रहा हूं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो मेरा रूट नोड से ही इनिशियलाइज होगा। ये मेरा रूट नोड है, तो हर बार मैं रूट नोड से ही इनिशियलाइज करूंगा। ओके, तो मैं रूट नोड में आया, मैंने ये चौथी स्ट्रिंग का पहला लेटर लिया, क्या है, एफ। तो एफ पहली स्ट्रिंग यहां एग्जिस्ट करता है क्या, तो जवाब है कि हाँ करता है। तो मैंने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया 4। मैं अगले नोड में गया, तो अब मेरा एल यहां एग्जिस्ट करता है क्या, तो जवाब है कि हाँ एल एग्जिस्ट करता है, तो मैंने काउंट को कर दिया 4। फिर मैं अगले नोड में गया, तो ए यहां एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं। तो एग्जिस्ट जब नहीं करता है तो मुझे नया नोड बनाना पड़ेगा, तो मैं यहां नया नोड बना देता हूं ए, और यहां काउंट हो जाएगी 1। ओके, तो ट्राई जो है हमारा स्ट्रक्चर ये ऐसा ही दिखता है, ट्राई स्ट्रक्चर, कि खूब सारे खंड होते हैं और हर एक नोड कहीं और, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में ले जा रहा होता है। ओके, तो ए यहां चले गया और फिर ऐसी जी भी मेरा यहां से निकलेगा, क्यों, क्योंकि आगे एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहां मेरा हो जाएगा जी। ओके, तो ये जो है मेरा पूरा ये ट्राई का स्ट्रक्चर है, ये रूट नोड से बना है और ऐसे एक एक करके हम नीचे जाते जा रहे हैं। तो इसमें सारे वर्ड्स मेरे आ गए। तो अब ध्यान से सुनिए, यहां से हमको अपना आंसर कैसे मिलेगा। हमने टोटल कितनी स्ट्रिंग्स इटरेट करी, तो जवाब है कि 4। हमने 4 स्ट्रिंग्स इटरेट करी। तो अब देखिए, जहां जहां ये काउंट मुझे क्या बता रहा है कि इतनी स्ट्रिंग्स में ये लेटर आ चुका है, तो काउंट मेरा जहां जहां तक 4 मेरा चल रहा है वो मेरा हो जाएगा आंसर। ओके, जहां तक मेरा काउंट 4 चल रहा है मतलब कि वो चारों स्ट्रिंग्स में वो लेटर कॉमन है। ओके, तो पहला लेटर जो है यहां पे काउंट कितनी है, 4, तो ये मेरा आंसर में आएगा, तो आंसर एफ ऐड कर देते। फिर दूसरी स्ट्रिंग में गए तो यहां पर मेरा क्या है,
काउंट 4, तो 4 है, तो इसको भी मैं इस आंसर में ऐड कर देता हूं। फिर आगे गया तो इसमें काउंट क्या है 2, तो ये मेरा आंसर में ऐड नहीं होगा, तो वापस जाते। यहां से और कोई नोड निकल रहा है क्या? हाँ, तो निकल रहा है। यहां पर आए तो यहाँ काउंट क्या है? तो 1 है, तो 1 तो 4 के इक्वल नहीं है, तो इसको भी ऐड नहीं करेंगे। दूसरा क्या आया? ए, यहां पे भी काउंट 1 है, इसको भी ऐड नहीं करेंगे, तो मेरा यहां से आंसर क्या हो जाएगा? एफ एल। ओके, तो काफी लंबी एक्सप्लेनेशन हो गई है, आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ट्री स्ट्रक्चर था, हमने रूट नोड से इनिशियलाइज किया, एक एक करके हम सारी स्ट्रिंग के लिए इटरेट करते गए, उसको ट्री में इंसर्ट करते गए, जहां जहां तक कॉमन मिला तो वो उसको हमने हमारी आंसर स्ट्रिंग में इंसर्ट कर दिया। ओके, तो हम ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो जो चारों तरीके अभी हमने देखे, चलिए इनको कोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स का ट्राई वाला सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्ट बना देता हूँ ट्राई नाम से। तो इसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर मेरे होंगे 26 नेक्स्ट पॉइंटर्स। कहाँ गया? 26 नेक्स्ट पॉइंटर्स। मैं 26 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि जो हमारे लेटर्स होंगे अल्फाबेट के, उसमें 26 लेटर्स होंगे, तो 26 पॉइंटर्स होंगे। और क्या होगा, मैं इसमें बनाऊंगा एक इंटीजर चाइल्ड नोड्स, कि किसी किसी भी पर्टिकुलर नोड के कितने चाइल्ड है। ठीक है, और एक बना लूंगा फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या बताएगी? कि फ्रीक्वेंसी ये बताएगी कि उस नोड पे हम कितनी बार जा चुके हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब एक ही नोड से आप बार बार होकर जा रहे हैं, मतलब कि हर एक वर्ड में वो वाला नोड कॉमन आ रहा है, मतलब वो लेटर कॉमन आ रहा है, तो बार बार जाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी जो है हमको वो बताएगी कि उस नोड से हम कितनी बार गए हैं। ठीक है, और लास्ट में बना लेता हूँ एक कैर सी एच। ये कैर सी एच हमको बताएगा कि मतलब उस नोड में कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बना देते थे, कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, और ये जो सारे के सारे नेक्स्ट है इनको हम नल के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 26, आई प्लस प्लस नेक्स्ट ऑफ आई इक्वल कर देंगे नल के। ठीक है, और क्या है, हमारे जो चाइल्ड नोड्स है इसको इक्वल कर देंगे 0 के, और फ्रीक्वेंसी को भी इक्वल कर देंगे 0 के। ओके, तो ये हमारा ट्राई का जो स्ट्रक्चर है, ट्राई का जो नोड है उसका स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक है, अब हम अपना मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर मैं आया, मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं एक नया हेड बना देता हूँ इस ट्राई का। ओके, तो न्यू ट्राई ऐसे करके मैंने कॉल कर दिया, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है नया नया ये फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन नहीं सॉरी, मतलब कि इसका नया नोड बन जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि एक इंटीजर n बना लेता हूँ, इसमें जो है इसका साइज स्टोर होगा कि हमारे पास मतलब टोटल कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है। ओके, ये इन्होंने एरे ऑफ स्ट्रिंग्स सॉरी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखा है, तो इससे मुझे पता चलेगा कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा हर एक स्ट्रिंग को अपने ट्राई में इंक्लूड करने के लिए। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस ओके, इसके अंदर हम लोग आ गए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फिर से एक नया पॉइंटर बनाऊंगा p नाम से, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा हेड के। ठीक है, ये मेरा हेड की तरफ पॉइंट कर रहा है। और मैं क्या बना देता हूँ, नहीं और कुछ नहीं, एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन सॉरी आई नहीं, आई तो ऊपर हो गया, जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन strs ऑफ आई डॉट साइज फिर जे प्लस प्लस। अच्छा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो ये जो मेरा दूसरा वाला फॉर लूप है ये किस काम आएगा, तो ये दूसरा वाला फॉर लूप से हम इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स में ट्रैवर्स कर रहे होंगे। strs ऑफ आई मतलब कि मैं एक स्ट्रिंग पकड़ा हूँ आयत नंबर की, आयत इंडेक्स की, और उसमें हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो उस स्ट्रिंग के अंदर मैं एक बार आ गया, तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर बना लेता हूँ, सीसी नाम दे देते हैं, strs ऑफ आई माइनस ए।
इससे क्या मिलेगा कि मुझे ना एक नंबर मिल जाएगा 0 से 25 के बीच में, कि उसका जो भी कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का उसमें से मैं a माइनस कर दूंगा, तो मुझे एक पर्टिकुलर इंटीजर मिल जाएगा। ये इंटीजर का मैं क्या काम लूंगा, तो ये इंटीजर वाला जो नोड है मैं उसमें चेक करूंगा। तो अब क्या है, ये मुझे cc मिल गया। तो अब इफ p का जो नेक्स्ट है उसका जो सीएथ कैरेक्टर है ये नल है, मतलब कि अगर इस लाइन का मतलब है कि अगर वहां पे अभी तक कोई कैरेक्टर नहीं आया है, मतलब उस जगह पे अभी तक कोई भी नोड नहीं बना है, तो मैं क्या करूंगा, p का जो नेक्स्ट है ये वाला जो पोजीशन है यहां पर एक मैं नया नोड बना दूंगा। ठीक है, तो न्यू ट्राई, ये मैंने नया बना दिया। फिर मैं क्या करूंगा, p के जो नेक्स्ट की जो सॉरी p के नेक्स्ट की नहीं, p के जो चाइल्ड नोड्स है उसको मैं इंक्रीज कर दूंगा प्लस प्लस। और मैं क्या करूंगा, और वो उस नोड का जो कैरेक्टर है ch इसको मैं इक्वल कर दूंगा a प्लस cc के। ओके, ये cc क्या है, तो ये इसका इंडेक्स था, तो a प्लस cc क्या देगा, मुझे एक कैरेक्टर दे देगा। ठीक है, तो उस नोड का कैरेक्टर मैं इसके इक्वल कर दूंगा। फिर मैं नीचे आया, यहां पर मैं क्या करूंगा कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा कि हाँ इस नोड में मैं एक बार आ चुका हूँ। और फाइनली लास्ट में मैं क्या करूंगा, अगले नोड के लिए कॉल कर दूंगा नेक्स्ट का सी। ओके, तो ये जो इतनी लाइंस है इससे मेरा जो पूरा का पूरा ट्री है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, सबसे पहले मैंने एक नया नोड बनाया, और फिर क्या किया, ये तो उसका साइज है। उसके बाद मैं एक एक करके मतलब हर स्ट्रिंग के लिए मैंने लूप चलाया, और फिर उसके बाद हर एक स्ट्रिंग के अंदर अंदर जाकर के मैंने हर एक जो एलिमेंट है उसको मैंने इंसर्ट किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये मेरा ट्री बन गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ आंसर, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। और क्या बना देता हूँ, एक मुझे एक और नोड की जरूरत पड़ेगी, ट्राई स्टार चेक। ओके, इसको मैं इक्वल कर दूंगा हेड के। अब ये जो मेरा नया जो नोड है चेक, ये भी मेरा हेड की तरफ पॉइंट कर रहा है, जो हमने ऊपर बनाया था मेन हेड उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि वाइल जो मेरे जो चेक है, चेक के जो चाइल्ड नोड्स है ये इक्वल टू 1 है, एंड चेक का चेक की जो फ्रीक्वेंसी है ये इक्वल टू n है। ये दो कंडीशंस मैंने क्यों लगाई, तो देखिए पहली कंडीशन तो सीधा सीधा ये बता रही है फ्रीक्वेंसी n है। इसका क्या मतलब है कि मैं उस नोड में n बार जा चुका हूं। n बार जा चुका हूं मतलब कि हर एक स्ट्रिंग जो थी मेरे पास उसमें वो वाला नोड एग्जिस्ट करता था। तो इससे क्या पता चलेगा कि वो कैरेक्टर हर एक स्ट्रिंग में है, तो वो मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स में आ जाएगा। और दूसरा क्या है, मैं चेक कर रहा हूँ कि उसके चाइल्ड नोड 1 है कि नहीं, क्योंकि अगर दो चाइल्ड नोड हो गए तो वो तो अलग डायरेक्शन में चले जाएगा, तो मतलब कि वहां से मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये दो कंडीशन मैं चेक करूंगा। फिर आगे मैं क्या करूंगा कि आंसर प्लस इक्वल कर दूंगा जो भी मेरा चेक का जो कैरेक्टर है उसको। ओके, सी एच से ही हमने दिखाया था ना कैरेक्टर, हाँ, तो चेक का जो भी कैरेक्टर है उसको इक्वल कर दूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा कि चेक को कॉल कर दूंगा, सॉरी चेक को कॉल कर दूंगा चेक के नेक्स्ट ऑफ सीसी के लिए, सी आर बोल देते हैं। अच्छा, सी आर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इन सी आर मेरा क्या हो जाएगा, चेक का जो कैरेक्टर है, चेक का मेरा कैरेक्टर सी एच माइनस ए। ओके, तो ये वाइल लूप चलेगा और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा कोड। सबसे पहले हमने ट्राई स्ट्रक्चर बनाया, और फिर अच्छा यहाँ एक स्ट्रक्ट के बाद ये सेमी कॉलन देना होता है। और फिर हमने नल से इनिशियलाइज किया, चाइल्ड नोड को 0, फ्रीक्वेंसी को 0 रखा कि कोई नया नोड बनेगा तो उसकी चाइल्ड नोड अभी 0 है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी अभी 0 है। फिर यहाँ पर हमने हेड एक नया नोड बनाया, इसकी साइज ली, और फिर एक फॉर लूप चलाया हर एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए। उसके बाद जो हर स्ट्रिंग के इनिशियल में मैं वहां पर जो हेड है मेरा वहां पर पॉइंट करवा देता हूँ स्ट्रिंग को। ओके, और उसके बाद क्या है, हर एक स्ट्रिंग के अंदर गए कि ये स्ट्रिंग कैसे जा रही है, हर एक स्ट्रिंग के लिए इंडिविजुअल हमने ट्री का स्ट्रक्चर बनाया, और ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर बनाया। और फिर लास्ट में कि चेक किया कि जिसके जिसके चाइल्ड नोड 1 है और जिसकी फ्रीक्वेंसी n है, फ्रीक्वेंसी n मतलब कि वो हर स्ट्रिंग में आ रहा है,
तो ऐसे करके हमने आंसर में ऐड करते गए। हो गया, इतना था। इसको सबमिट मतलब रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर। अच्छा एक मिनट, हाँ यहाँ पर जो है हमारा जे भी आएगा। स्ट्रिंग ऑफ आई का कैसे थोड़ी चलेगा कि स्ट्रिंग ऑफ आई जो है मतलब ये बता रहा है कि आयत स्ट्रिंग मेरी और आयत स्ट्रिंग का जेथ कैरेक्टर, ऐसे ना। हाँ अब ठीक है। कंपाइलेशन एरर। अच्छा यहाँ हमने ये सीसी लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, इसलिए ये दिक्कत हो गई। इसको भी सीसी कर देते हैं। सीसी। ओके, एक्सेप्टेड। अब इसको सबमिट करते हैं। तो ओके गाइस, तो ये ऐसे हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये बता रहे कि इतना टाइम को बीट किया और इतना मेमोरी को बीट किया। ओके, तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।